ओके, सो किसी को इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन थी या मैं आगे बढ़ जाऊं? नो कंफ्यूजन। अच्छा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी सबको समझा दिया था मैंने, जो रिमाइंडर निकालने का मेथड था। यस सर। ओके, ये सब आपके काम का नहीं है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हम डिस्कस कर चुके थे या करनी है? हम कर रहे थे ये ओके, सो लेट मी डिस्कस इट अगेन। So beta, look at this question. It is basically रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कर लिया था जिया, मैंने रिमाइंडर निकालना सिखा दिया था। नहीं, वो एफ ऑफ एक्स सपोज करते थे, जिससे डिवाइड करना होता था उसको इक्वल टू 0 करते थे, वहां से एक एक्स की वैल्यू आती थी, उसको एफ ऑफ एक्स में डालते थे तो वहां से रिमाइंडर आता था। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक अ फैक्टर, ये सब करवाया है। वो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम ही तो है, ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे डील की जाती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन सपोज करने के बाद, इक्वेशन का मतलब है कि इसमें इक्वल्स टू 0 सपोज कर लेते हैं, जबकि पहले आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेक लगा के दो आंसर्स निकाल लेंगे। इस बात को आप समझें। क्या ये बात समझ आ गई है यहाँ तक कि हमने एक x1 और एक x2 निकाल लिया? सर, रिमाइंडर थ्योरम बुक में है, क्वेश्चंस की बात कर रही हैं? अगर क्वेश्चंस की बात कर रही हैं तो हाँ बिल्कुल उसके क्वेश्चंस हैं। अगर थ्योरी की बात कर रही हैं तो थ्योरी तो मैंने किसी भी टॉपिक की नहीं दी है जी। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमने ये देखा कि सर हाउ डिड यू फाइंड x1 एंड x2 वैल्यूज, मिडिल टर्म ब्रेक करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के? अब क्योंकि हमसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0, देखें बेटा, y ऊपर की जानिब पॉजिटिव होगा और y नीचे की जानिब नेगेटिव होगा। जहां पर ये कर्व मेरा x एक्सिस को कट कर रहा है वो दो वैल्यूज हैं, -1 और 6, और मैंने पोर्शन शेड किया है वो वाला जो ऊपर की जानिब है। तो वो पोर्शन की बात हो रही है जहां पर कर्व की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज हैं, कर्व की कौन सी वैल्यूज y पॉजिटिव दे रही हैं, मतलब कर्व की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो x एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं? तो वो बेसिकली राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम्स पर हैं, मतलब y की वो वैल्यूज पॉजिटिव जो x की वैल्यूज के लिए आ रही हों। तो बेसिकली 6 और -1, 6 के बाद अगर मैं x डालता हूं तो यहाँ पर y पॉजिटिव आएगा, और -1 से भी पहले पॉजिटिव आएगा। बट -1 से 6 के बिटवीन जब मैं देखता हूं तो मेरे पास जो कर्व की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, जबकि मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब मुझे y की पॉजिटिव वैल्यूज ढूंढनी है, like 7 or any value, in fact 6.1 as well, even 6.2 as well, 6.3 as well, ठीक है। We are not talking about just the integers or the natural numbers, we are talking about all numbers like -0.9. Yes, you can say that. So we have to find out the values for which the curves is actually positive. So in between the values of -1 and 6, the curve is behaving negative, while after 6 and before -1, it is behaving positive. Is that clear to all of you? Okay. So I would write x greater than 6 or lesser than -1. So this is our equation. तो मेरे पास पहले जो भी सवाल था उसमें, sir, there could be any positive values above the line, right sir? Yes, it can be any positive value. Greater than equals to mean any positive value.
Sir, below the line there will be negative values. Yes, it will be negative values for the y. So basically we are finding out those set of values which are giving me y positive. And in this question, and now in this example, I will be finding out those values of x which will be giving me the negative values of y. Okay, got it? Because it's lesser than 0. So meanwhile, if we have a question in which x square coefficient is negative, we will always make it positive. Okay, look at here. Here x square was negative. Okay, so I made x square positive, right? And changed the sign as well. And the question, I changed the question. Sir, is the sign flip hogi, right? Yes, it will flip the sign of lesser than to greater than or greater than to lesser than. Okay, mama. So now, whenever we got the quadratic inequality, what we will do, we will put equals to 0, and after putting it equals to 0, it becomes a normal quadratic equation, and we may find out the values of x1 and x2 by using quadratic formula or the middle term break. So we have found out the values -7 and 2. Now I will make a smiley face, and I will put an x-axis, and my values will be -7 and 2. Keep remember that the lesser value will be on the left hand side and the greater value will be on the right hand side. Okay, and we need the portion which is giving us the negative portion of y-axis, so it lies between -7 and 2. So the graph you are making are the same always? Yes, it's basically the sketch, not the graph. Sketching and graphing are two different things. So I would write that x is lesser than 2 or greater than -7. So make sure if the question contains equals to sign, we will put equals to, likewise in the first example. But in the second example, there is no equals to sign with the lesser than or the greater than. So we will not put equals to sign in the final answer. Okay. And you can see clearly, you can look clearly in the first example that we have put the equals to sign with the greater than and lesser than. Is that clear to all of you? Quadratic inequality is clear to all of you? Okay. It's a basic concept. I would suggest you might know this, that if a line is ax square plus ax plus by plus c equals to 0, or if a curve is given in the form of xy or x square or y square. सर इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं इन पेपर? सेकंड एग्जांपल में हमें पॉजिटिव y चाहिए, नेगेटिव. लेसर देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है उमामा. और अक्सर जो पूछ रही हैं, आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चन मैंने जिस तरह के करवाए इसी तरह के आते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. ये थ्योरी बस थोड़ी बहुत याद रख लें जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि जब कोई लाइन और कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट पे करेगा तो क्या होगा, और अगर टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा तो क्या होगा. तो मैंने यहाँ पर बताया कि इंटरसेक्ट हमेशा दो पॉइंट्स पर होता है, टच हमेशा एक पॉइंट पर होता है, और जब दो पॉइंट्स आएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा. जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और जब कट नहीं करेगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होगा. ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट में आपका बनाया था. तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे ये कभी एमसीक्यू में पूछ लें वो. ग्रेटर इक्वल, शाजार आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. वो कब होगा ग्रेटर और इक्वल? देखो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा. ग्रेटर मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इफ यू कैन रिपीट प्लीज. वेरी गुड मामा, so nice of you that you are asking me the discriminant. Discriminant is basically b square minus 4ac.
The nature of the root depends upon it, and we discussed in detail in the last class that if we have two roots, the discriminant will be greater than 0. It's greater than 0. And if an equation has only one root, so the discriminant would be equals to 0. And if there exists no cutting point of the curve on the x-axis, that is, we don't get the real roots, so it means discriminant is basically lesser than 0. That was the concept, if you could remember some of it. Should I move on, Mama? Thank you, beta. Okay, so this theory can come in MCQs, right? Yes, that's why I'm telling you as a bit of it, that it might come in your paper. Okay, it might be asked in your paper that if a curve is touching the line, so what would be the discriminant of like that? Okay, so you may take a screenshot of this. Okay, should I move on? Okay, class, I have some questions from fractions and ratio, proportions, and averages. So I will be giving you for the practice. Should I give you with the answer key, but not with the solutions, right? And I will not be posting their solutions. You may ask me if you find any problem in those questions. That's just for the practice. So please remind me at night, like 10 or 10 p.m. or after Isha, so that I could send you at the WhatsApp group. Thank you. So should we move on? Okay, so that's of no use for you. Okay, find the nature of the roots of the following. So to find the nature of the roots of the following, so whatever the question is, to find the nature of the roots, you might be asked in the paper that find the nature of the root. So for the nature of the root, yes, if somebody would recommend me, what do we have to do to find the nature of the roots? Yes, somebody can tell me. To discriminate, yes, you are right. Any other method? Actually, we don't have any other method. There is only one method. Yes, we can find out the nature of the root by using the discriminant. That is b square minus 4ac. Yes, right. Rightly said so. B square minus 4ac. So you know that the value of a, you know the value of b, you know the value of c, and you may find out the discriminant of all these 4 examples. Yes, you may do it by yourself. Please take a minute and do it by yourself now. Find out the nature. Big chair, big chair. It's in the room. In that, you take it. 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 Yeah. You was patient. Look, I told you, yeah. I told you, you did.
So I think everybody must have done. So D can be formed out by using B square minus 4AC. We will get 0 here, and for the next part you will get 9. For the next part you will get 3. For the next part we will get, okay, so is equals to 0 means real and equal roots. For the perfect square, real, distinct and rational. Then real and irrational. हाँ वो सही कर देता हूँ, गलत लिख दिया होगा मैंने. एंड आखिरी वाले का कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट. ओके, कॉम्प्लेक्स की जगह नो रियल रूट्स भी सही है ना जी? बिल्कुल. आप आईबीए लेवल पे नो रियल रूट्स ही दिया जाएगा आपको. कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं क्योंकि आप तो कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना. कॉम्प्लेक्स इनफैक्ट पढ़ा दिया ना मैंने कॉम्प्लेक्स. अरे हाँ, कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा दिया मैंने. चलो अल्लाह का शुक्र है यार, टॉपिक तो निपटा. अच्छा जी. अच्छा, आप में से जो बच्चे राउंड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनली कि दैट complex is always negative values. Yes, discriminant is always negative. Okay, now talking about the sum of roots and the product of roots. So let's say we have a quadratic equation. We have two answers, right? Is part 3 sir part 3 irrational? क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो 45 आ रहा है. 45 रूट से बाहर नहीं आएगा. So whatever the number doesn't come out of the root is basically an irrational number. That's why the roots are irrational here, Lare. Okay. Okay, so for a quadratic equation we have two roots. One is with the plus sign and one is with the negative sign. We call them x1 and x2, and we may call them the roots of the equation. So if I add them, I will get minus b upon a. So if somebody would ask you what are the sum of the roots, now you know that it should be minus b upon a. Okay. So for a quadratic equation, the sum of the roots are minus b upon a. Okay. Okay. Now talking about the product of the roots, we may multiply them. We don't need to multiply them. Basically, I'm telling you how to do it. So the product of roots will always be c upon a. Sir, can you repeat it? Okay. Actually, we have two roots. We have two roots, x1 and x2 from the quadratic formula. One is with the plus sign and one is with the negative sign. What do I want to do? What I basically want, I want the sum of these roots. Fine. I can't get the previous part. लारिब, कौन सी बात समझ नहीं आई आपको? आप मुझसे बार बार पूछ सकती हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा. नेचर वाली, क्या आपने लास्ट क्लास ली थी लारिब? ओके, आई वुड रिमाइंड यू के डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे नेचर को बताता था. ठीक है, तो नेचर हमारी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है. डिस्क्रिमिनेंट 3 किस्म का होता है. ठीक है, एक लेसर देन 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल्स टू 0. जो ग्रेटर देन 0 है उसमें भी दो होते हैं.
एक रैशनल होता है और एक इरैशनल होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब अ पॉजिटिव नंबर इनसाइड द रूट। ओके, इफ वो नंबर रूट से बाहर आ जाए तो रैशनल, इफ वो नंबर रूट से बाहर ना आए तो इरैशनल। अब वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी आए तो रूट्स रियल तो हैं, डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो रैशनल भी होंगे क्योंकि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रूट से बाहर आ जाएगा। इन द केस फॉर एग्जाम्पल 3 की बात करें जहां डिस्क्रिमिनेंट 45 आ रहा है तो वो ग्रेटर देन 0, लेकिन 45 रूट से बाहर नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए स्पेसिफिकली वो है तो रियल, लेकिन स्पेसिफिकली वो कहलाएगा इरैशनल रूट्स। बात समझ आ गई है लारे? ओके, कोई बात ना समझ में आए पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है। आप मुझसे देखिए, मैं अगर मुझे कोई रोकेगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया। तो आई वुड अज्यूम कि भाई सबको समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, यू कैन स्टॉप मी कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके लारे? उमामा, यू आर राइट। सर पार्ट 3 का आंसर 3 कैसे? गलती से अक्सा, ये 45 है, ये करेक्ट हो जाएगा अभी। Okay, so basically we have two roots from a quadratic equation. The first root is minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, and the second root is minus b minus under root b square upon b square minus 4ac upon 2a. So if I add them, आपको ऐड करके दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर मैं उनको ऐड कर लूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन है। तो आई कैन से दैट सम ऑफ रूट्स of a quadratic equation is always minus b upon a. Has everybody understood this? Okay. अब नेक्स्ट, अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले रहा हूं तो आपको प्रोडक्ट करके नहीं दिखाना, ना स्टेपिंग शो करनी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि what will be the value of the product of the roots. So product of the roots will always be c upon a. Is that clear to all of you? जी बिल्कुल हो सकता है शाहजार, लेकिन क्या पता आपके पास रूट्स ना हो, फिर तो पहले आपको रूट्स निकालने पड़ते फजूल में लंबे। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है, तो मुझे बताएं इसमें से आप ए बी सी अगर निकाल लें तो सम ऑफ रूट्स भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये पूरी स्लाइड सबको समझ में आ गई है? लारेब आपको क्लियर है बेटा? इसकी पिक्चर लेना चाहें पिक्चर ले लें। सर आईबीए टेस्ट में सब टॉपिक्स का प्रोपोर्शन इक्वली डिवाइडेड है या कोई टॉपिक का वेटेज ज्यादा है? यार कोई वेटेज नहीं होता,
ठीक है, कोई वेटेज नहीं होता। सर फोर्थ वाले का आंसर -19 नहीं है, 9 - 28। yes, you are right, it was a mistake, so the answer should be -19। कोई एग्जामिनर्स फेवरेट भी नहीं होता सर यार। पेपर नॉर्मली जो अब बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो पेपर खुद बनाती ही नहीं है ना, पेपर बेसिकली कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाता है पेपर। वो क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस डाल देते हैं, फिर वो जनरेट करता है क्वेश्चंस। तो वो ह्यूमन तो बायस्ड बना सकता है ना पेपर, आपके पास वो सॉफ्टवेयर है। You must be kidding, Shahzar, eh? Okay. आगे चले। Should I move on? Class, should I move on? Okay. So that's of no need for you. That's of no need for you. Yes, that's needed. Okay, I would suggest कि इसके पीछे सर आईबीए का पेपर कितने मार्क्स का होता है? गुड क्वेश्चन, ये नहीं पता आपको? यार कभी कभार वेरी कर देते हैं ये, और लास्ट ईयर तक या उससे लास्ट ईयर तक चेंज करते आए हैं, हर साल या हर 2 साल बाद 3 साल बाद ना चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कभी मैथ्स के कम करके उसमें जो है ना वो ऐसे ऐड हो जाता है, या इंग्लिश के कम, मतलब करते रहते हैं ना, वो एक पैटर्न नहीं रखते। अच्छा जी, अब इसके पीछे थ्योरी क्या है वो आप नहीं सोचें, सिर्फ आप इतना याद रखें कि अगर आपको गिवन रूट्स हो x1 एंड x2 और हमें इक्वेशन निकालनी हो, तो इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसके पीछे क्या थ्योरी है आपके काम की नहीं है, ये सिर्फ हम तब यूज करेंगे जब हमें इक्वेशन बनानी होगी। whenever we want to make an equation by using the given roots, we will be using this general equation formula, that is x² minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. I am repeating it, please listen to it carefully. If we have been given two different roots of a quadratic equation and they want us to find out the equation, we will use x² minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0, where sum of roots means addition of those roots and product of roots means multiplication of those roots. Is everybody clear about it, or should I explain it again? Yes, I would give you example. Just wait for a while. Re-explain it. Okay, I'm explaining it again. If you have been given two different or same roots of a quadratic equation and they want you to find out the equation of those roots, of those given roots, so we would use the general equation formula, that is x² minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. Usman, is that clear to you? I will be giving you examples, so it will ease the understanding for you.
ओके, फॉर सपोज हमारे पास we have been given the roots 3 and 8, so we will be using the general formula x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या ये एग्जाम्पल समझ आ गई सबको? सर जो आपने फर्स्ट स्टेप में x इक्वल टू x1 किया है यार, वो थ्योरी है ना मामा, उसको आप छोड़ो ना। आप सिर्फ डब्बे वाली इक्वेशन याद रखो मामा। डब्बे में, ऑरेंज डब्बे में जो खूबसूरत लाल कलर से मैंने लिखी है ना इक्वेशन, वो याद रखो आप। वो लिखा हुआ था तो आई थॉट ओके नो प्रॉब्लम। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है मामा? बाकियों को भी क्लियर है भाई? अभी लारे क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको तीनों? ये गलती से प्लस 10x लिख दिया, ये माइनस 10x आएगा। एग्जाम्पल 4 भी देख लें, क्लियर है सबको? जी इक्वेशन निकालनी थी ना बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक रूट दिया हुआ है आपको। अब अगर एक रूट दिया हुआ है तो क्या करोगे? दूसरे रूट को 1 या 0 अज्यूम कर लें। सर 4 में -1 होगा -6k। क्या कह रहे हो उस्मान? 4 में -1 क्या होगा? एलसीएम लिया ना, अंडर रूट इस प्लस माइनस तो दोनों लेंगे। ओके ओके, सो यहां पर होगा ये कि ऑब्वियसली एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है हमेशा। तो अगर एक 2 + √3 था तो अगला 2 - √3 हो गया। उसके बाद वही प्रोसेस लगाया मैंने जो मैंने शुरू की 4 एग्जांपल्स में लगाया है।
अब यहाँ पर क्या होगा, अगर 1√3 माइनस 4 आयोटा तो अगला क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। बिल्कुल सही फरमाया शहजार साहब आपने, अगला होगा 3+4 आयोटा। सबको क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें? सर इससे पहले वाले में +1 कैसे आया, कौन सा +1 बेटा? मल्टीप्लाई कैसे होगा अंडर रूट? यार a+b a-b के फॉर्मूले से खोल लो, a² माइनस b²। a+b a-b का फॉर्मूला रहेगा ना, a² माइनस b²। ओके हो मामा? सर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये कहें कि सर आप करके दिखा सकते हैं। बेटा ये होगा a+b a-b होता है a² माइनस b², ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। अब समझ आ गया? ओके चलें जी, आ जाते हैं अपने काम पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है 1। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, can everybody see the screen? So x1 plus x2 means we have -b upon a equals to 1. So it would be -k upon 2 equals to 1. So k should be equals to -2. Is everybody clear? कोई मसला यहाँ तक? जनाब कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है कि जो d की वैल्यू होती है वो होती है जनाब b² माइनस 4ac, दैट वुड बी लेसर देन 0, so that should become b² minus 4ac. Yes, b² minus 4ac should be like 6². Okay, so that would become 36 lesser than 8k. That should be 36 upon 8 lesser than 36 upon 8 lesser than k. So I would write k greater than 36 upon 8, or I would write k greater than
4 whole number, 4/8, or I can write 4 whole number 1/2. So obviously they are asking for the minimum positive integral value. These are the set of values, so the minimum value should at least be 5, because after all the values greater than 4 whole number 1/2, or rather 4.5, we would get a complex answer. So the minimum value should be at least 5. Got it? Okay. On this question, we will be taking f of x equals to x square plus ax minus 4, and they are saying x minus 1 is a factor, so we will be putting x minus 1 equals to 0. That would give us x equal to 1. So I will be finding out f of 1, and that is 1 square plus a into 1 minus 4 equals to 0. A should be equal to 3. Okay, any problem in this question? Question number 4 is really easy. You can do it by yourself. So it should be option B. Okay, in question number 5, what we will do, put x from options and verify. It means you would be putting x equal to 8, then x equals to minus 8, and then x equal to 4. If left side becomes equal to right side, that would be the right answer. So this is the option D is the answer. Same here. Is there any problem in question number 5 and 6? Is there any problem? Yes, class. Is anybody having problem? Sir, 4 दिखा दें. 4 में ज्योमेट्री है, बेसिक. ट्राई करें. ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त इसकी डिटेल्स बताऊंगा. 6 में 1 की जगह 2 पावर 0 लेंगे ना. Yes, 2 power 0 is 1. ना छोड़ने, ट्राई तो करें. बेसिक ज्योमेट्री है. मैथ्स ओ लेवल्स का तो पढ़ा होगा ना, या डायरेक्ट ए लेवल्स में आ गए कॉमर्स में? इतना तो आता होगा बेटा. मुझे कराने में कोई इशू नहीं है. अच्छा बेटा, मैं भी कर देता हूं. देखो, याद रखो, लेंथ होती है x, एरिया होता है x स्क्वायर, और डायगोनल होता है x√2.
ठीक है, ये हिंट है इसकी। ठीक है लारे, हिंट दे दी मैंने आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि x1 जो है वो है 2 - 3 आयोटा। तो ऑब्वियसली जो x2 होगा वो होगा 2 + 3 आयोटा। अब हमें पता है कि x1 + x2 बराबर होता है -b/a के। x1 + x2 का मतलब है कि आप दोनों को प्लस कर लें, 2 - 3 आयोटा को भी और 2 + 3 आयोटा को प्लस कर लें और इक्वेट कर दें -b/a से। लंबा काम हो जाएगा शायद वो, हो जाएगा -p/1। तो p would be equal to -4। सिमिलरली हमें पता है x1 × x2 होता है c/a। तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ गई? और दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दें c/a से। तो जनाब ये हो जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर सबको पता है कि -1 होता है। सर कैन आई लीव? आई हैव इकोनॉमिक्स क्लास इन 5 minutes। यस, यू कैन लीव। Is there any problem in question number 7? Okay. I think question number 8 is really easy. I have given you the examples as well. Option D. Okay. Is there any problem in question number 8? You can do it by yourself, right? Okay. Question number 9. Yes, you can do it by yourself as well. You just have to put x equal to -1. इनका solution send कर दें please in group. जिनके आंसर्स लिख रहा हूं या जो सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। शाहजार, देखो जिनके ऑप्शंस लिख रहा हूं ऑब्वियसली बात है उनके सॉल्यूशंस तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उनके ऑप्शंस दूंगा ना। सही है आपको? मैं सारे आंसर की सर ये पीडीएफ सेंड कर दें एग्जैक्ट। हाँ मैं वो कर दूंगा, मैं क्लास के बाद कर दूंगा। जनाब इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे मुझे बता देना, आप पर्सनली व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं मुझसे कि आपसे जो नहीं क्वेश्चन हो रहा वो आप मुझसे पूछ ले, मैं समझा दूंगा आपको। ओके शहजाद। ओके जनाब यहाँ पर कह रहा है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा होता है b² - 4ac, उसको हम रखेंगे greater than 0। तो जनाब ये हो जाएगा k
स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा के स्क्वायर greater than 256, so k should be greater than 16, so k should at least be 17. Any problem in this question? Okay, question 11 is not for you, leave it. Okay, question number 12 is really easy. That should be 9 and that should be 3. Okay, sir, k square क्यों किया आपने? b square था ना अक्सर, b square minus 4ac था ना, तो b की वैल्यू k के बराबर है ना. ओके, अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो एक में क्या होगा वो देखते हैं, फिर दूसरी में क्या होगा वो देखते हैं. जनाब पहली में क्या होगा, x जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरी में ये हो जाएगा -2 लेसर देन x, तो उसके बाद पहली हो जाएगी x लेसर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले को पलट के लिखेंगे तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन -2 लिखेंगे. तो इसका मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज जो इनको वेरीफाई कर रही हैं वो ऑप्शन ए में है. एनी प्रॉब्लम इन दैट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, यहां पर भी हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक बन इनइक्वालिटी सॉरी 3x माइनस 1 लेसर देन x प्लस 5 होगा, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 लेसर देन इक्वल टू 4x प्लस 14 बनेगा. हम दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा 2x लेसर देन 6 और ये आ जाएगा जनाब x लेसर देन 3, और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जनाब -9 लेसर देन इक्वल टू 3x. सर आई हैव टू लीव फॉर सम वर्क, नो इश्यूज, यू मे सी द रिकॉर्डिंग. -3 लेसर देन इक्वल टू x, और आई कैन से x is greater than equal to -3. Is there any problem in this question? Okay, next question. Okay, they need the value of x, right? So it's -5 lesser than 2x lesser than equals to 7. So we need basically the value of x. What if I divide this whole by 2? So I will get the range of x, right? क्या ये बात समझ आ गई है सबको? अब स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू मांग रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इस रेंज में जो है वो बेसिकली कितनी है, -2 है. बात समझ आ गई है? किसी को कोई मसला इसमें?
देखो बेटा, पहले बात तो ये है कि उन्होंने जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू मांगी है वो x की मांगी है, जबकि यहाँ पर 2x दिया हुआ है। तो अगर मुझे x चाहिए तो मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद फिर मैंने इस रेंज में वो वैल्यू देख ली जो सबसे छोटी है। समझ आ गई बात अक्सा? अब मांग रहे हैं स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू। 14 का ए है ना? 14 का ए है ना जी। 16 में भी हमें यही काम करना है, सेम चीज दी हुई है, बस फर्क इतना सा है यहाँ पर इक्वल्स टू भी है, और हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये -5/2 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन इक्वल्स टू 7/2। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास, स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू मांग रहे हैं हम। तो इस रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी है वो हमारी स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू होगी, वो है -2 होल नंबर 1/2। इज दैट क्लियर? इसमें जनाब आएगा ऑप्शन बी, लार्जेस्ट प्राइम नंबर मांग रहे हैं इस रेंज में। एनी प्रॉब्लम इन दैट? क्या ये बात समझ आ गई है सबको? ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको डिवीजन करना नहीं सिखाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि x, जो भी हमारा सवाल है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x³ -3x² + 5x -6। अगर x -2 राइट साइड पे चला जाए तो जो भी आंसर है वो उससे मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? वट एवर द आंसर इज, अगर x -2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके आंसर से मल्टीप्लाई होगा। क्लास, आई नीड आंसर्स, आई नीड योर रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब मैं ऑप्शन से उठा कर वैल्यू देखूं और मल्टीप्लाई कर 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 देखूं कि कौन से आंसर पे बनेगा और कौन से पे नहीं बनेगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि अगर मैं चाहूं और इनको मल्टीप्लाई कर कर देखूं तो मेरा आंसर बनना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इजी क्वेश्चन। Is there any confusion till now? Option D is the answer.
Okay, now they are asking the middle term to make the expression a perfect square. In actual, it is basically in the form of a square plus b square, right? ये हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में. तो अगर मैं यहां पर आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो a would be equal to x and b would be equals to 4/5. So if it is a square plus b square, so if I add plus minus 2ab, that would become a plus minus b whole square. ऐसे ही होता है ना. देखिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास अगर 2ab आ जाए तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. क्या ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हमारे पास a स्क्वायर तो है, b स्क्वायर तो है, तो इसका मतलब मिसिंग टर्म कौन सी है? मिसिंग टर्म है प्लस माइनस 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 a की जगह x और b की जगह पर 4/5. तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 8x/5. क्या ये बात सबको समझ आ गई? यस क्लास. यस क्लास. किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में? Is there any confusion in this question? Okay. Question number 21, leave it. That's not for you. Cube formula नहीं है IBA में. Now question number 22. They are saying that x equals to minus b plus minus under root 0 upon 2a. हमें क्या आंसर देगा? माइनस b अपॉन 2a देगा. Is that clear? Because they are saying if the nature of the roots of an equation are equal, roots are equal. When the roots are equal, we know that discriminant is basically equal to 0. Okay. Question number 23, 24 and 25 are easy questions. So question number 23 में हम क्या करेंगे? पहले हम सपोज करेंगे f of x. जनाब x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3. उसके बाद वो कह रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो वी विल पुटिंग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दैट विल गिव अस x इक्वल्स टू 2. और उसके बाद फिर हम निकालेंगे f of 2. f of 2 कैसे निकलेगा? इसी में जहां जहां पर x है वहां वहां पर मैं डाल दूंगा 2, बट ये बराबर होता है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 के बराबर. क्या ये बात समझ आ गई सबको?
ओके, सो ये हो जाएगा जनाब 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो जनाब 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32, 35 माइनस 34 हो जाएगा, और जनाब k बराबर आ जाएगा मेरे पास -17/2। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? Okay, 24 you can do it by yourself. Option B is the answer. And it should be option A. So has everybody understood this topic? So algebra 2 can be solved by yourself, by yourself, and if there is any confusion in the question, we will discuss them in the end. So algebra 2 can be solved by you. Okay. (25) करा दें। अच्छा, 25 में वो कह रहे हैं कि हम सपोज करेंगे f of x, जो कि हमें दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2। उसके बाद हम पुट करेंगे x माइनस 2 को 0, दैट वुड गिव x इक्वल्स टू 2, और उसके बाद हम निकालेंगे f ऑफ 2। तो जनाब ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जनाब ये हो जाएगा 8, अच्छा गलत किया मैंने, प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जनाब हो जाएगा माइनस 2k is equals to 10 and k equals to 5. Got it?